So thermal conductivity is K is equal to 46 joule per meter uh, per second per degree centigrade of length 1 meter is kept in ice at 0 degree Celsius and other end is kept in boiling water at 100 degree Celsius. The area of cross section of the rod is 0.04 centimeter square. Assume no heat loss to the atmosphere. Find the mass of the ice melting per second. Latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 raised to 5 जूल पर केजी. सबसे पहले यहाँ पे अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो होगा आपका रेट ऑफ हीट फ्लो का, रेट ऑफ हीट फ्लो, और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग फ्यूजन, सॉरी ड्यूरिंग फेज चेंज there will not be any temperature change or you can say rise. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम कंडीशन को समझें तो कंडीशन जो है वो हमारा दिया हुआ है कि हमारे पास एक रॉड है, मान के चलिए कि ये एक रॉड है और इस रॉड के एक एंड में आइस रखा हुआ है और इस पे कोई भी हीट डिसिपेट नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट में. तो अगर मान के चलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस है, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जितना भी हीट इसके थ्रू कंडक्ट होगा वो यूटिलाइज किस में होगा, आइस को मेल्ट करने में. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड, द अमाउंट ऑफ हीट conducted by the rod will be equal to ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ हीट required by ice to melt. अब यहाँ से रेट ऑफ कंडक्शन क्या होगा रॉड के लिए अगर हम लोग लिखना चाहें तो इट विल बी के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल, और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, अगर आइस को मेल्ट करने के लिए तो m इंटू क्या हो जाएगा, एल एफ, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास दिया हुआ है. तो सबसे पहले k की वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो यहाँ पे कितना है 42. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.04, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.04 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा क्योंकि 100 माइनस 0 100 हो जाएगा. उसके बाद लेंथ यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कितना, लेंथ इज 1 मीटर. ठीक है, तो लेंथ विल बी हमारे पास ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 मीटर. यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, m मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 3.36 इंटू 10 रेज टू 5. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 100, दैट इज 4 2 ज़ा 8, ये 4 2 ज़ा 8 मीन्स 168, ये 104 में कन्वर्ट हो जाएगा इंटू 10 रेज टू -4, 10 रेज टू -4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.36 इंटू 10 रेज टू 5 इज इक्वल टू m. ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 रेज टू -9, 50 इंटू 10 रेज टू -9 kg पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा kg पर सेकेंड. तो यहाँ से मास की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा 50 इंटू 10 रेज टू -9 kg पर सेकेंड,
और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻8 kg पर सेकेंड। तो ये जो है मास वो मेल्ट होगा जब जो रोड जो है वो कंडक्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल।